Thank you for giving us that update. We're getting more information. In fact, stay on with me. I'm getting more information. The Delhi High Court has established 2 special fast-track courts in Aurangabad and Nagpur to handle cases related to the NEET examination paper leak and similar offences. The move has been taken in line with the central government's directions and the priority framework laid down by the jurisdictions under the 4 high courts: Bombay, Delhi, Calcutta and Madhya Pradesh. Shahid continues to be on the telecast with me. Shahid, you know, there is action being taken. There are measures that are being taken by the high courts, and Bombay High Court has now established 2 special fast-track courts to handle cases related to NEET examination defaults and paper leaks. What more information can you give us? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या रवैया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने औरंगाबाद और नागपुर में जो है 2 खसूसी फास्ट ट्रैक जो है अदालतें कायम की हैं ताकि नीट इम्तिहान के पेपर लीक होने और इस तरह के जो जराइम है, जो क्राइम है, उसके जो मुतालिक उससे संबंधित जो मामला है उनको निपटाया जा सके। ये कदम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की हिदायत पर और 4 जो है दूसरी अदालतों के जो तहत जो दायरा जो है फिक्स किया गया है उसको जो है उसको मद्देनजर रखते हुए, इस फ्रेमवर्क को देखते हुए ये जो है फैसला किया गया है। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता इन सभी जो है कोर्ट के उसके बाद जो है ऑब्जर्वर के बाद जो है ऑब्जर्वेशन के बाद ही ये कदम उठाया। देखिए, अदालतें जो है इस पूरे मामले में जो है पूरी तरह से जो है गंभीर हैं और यही वजह है कि इस तरह के जो है जो विशेष अदालत का गठन करने के लिए कहा है। लेकिन अहम बात यह है कि अदालतों के इस गठन के बाद जो है सवाल यही उठता है कि जो निचली एजेंसियां हैं वो जिनके कंधों पर जो है इसकी जिम्मेदारी थी वो इस पूरे मामले में सक्षम क्यों नहीं रही। अब इसको लेकर स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है और अदालत का जो गठन है, ये एक अलग, दोनों चीजें अलग अलग हो गई है। लेकिन अहम सवाल यही है कि आखिर अदालती कार्रवाई और उसके बाद स्टूडेंट का ये प्रोटेस्ट दोनों को अलग अलग दिशा में देखेंगे तो सवाल यही उठता है कि क्या अदालती इस कार्रवाई के बाद जो है ये सारी चीजें थम पाएंगी या नहीं। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि थाने पुलिस स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इस मामले में एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी के गठन का मकसद यही था कि